प्यारी बहनों, आज के हमारे सबक का उन्वान है 5 तरह की कुंवारी लड़कियां जिनके साथ शैतान सोता है। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि वो सच है जो हमारी आंखों से ओझल है, मगर असर ऐसा रखता है कि नस्लें तबाह हो जाती हैं। प्यारी बहनों, तुम्हें क्या लगता है कि शैतान सिर्फ उनके पीछे जाता है जो बदकार होते हैं? नहीं, कुछ औकात वो उन कुंवारी लड़कियों के पहलू में आकर लेटता है जिन्हें खुद भी खबर नहीं होती कि उनकी तन्हाई, उनकी आदतें, उनके छुपे अमल उस खबीस को खुद दावत दे चुके हैं। रात की तारीकी में जब घर के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब हर शख्स अपनी नींद की पनाह में होता है, तब 5 तरह की लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके कमरे के दरवाजे पर शैतान दस्तक नहीं देता, बल्कि वो तो बिना आवाज के दाखिल हो चुका होता है। वो उनके सिरहाने बैठा होता है, उनके गालों के करीब, और उनकी रग रग में ऐसे हराम काम करता है कि जिनके बारे में आज तक साइंस को भी नहीं पता। वो लड़कियां समझती हैं कि वो पाकबाज हैं, मगर उनके बदन पर जो साया लिपटा होता है वो न दिखता है न सुनाई देता है, सिर्फ उनका मुकद्दर छीन लेता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लड़कियां खुद को खाली महसूस करने लगती हैं। वो तन्हाई जिसे वो आराम समझती थीं, वो शैतान का बिछाया जाल होता है। और जो 5 काम वो लड़कियां बार बार करती हैं, वो उन्हें शैतान के करीब नहीं बल्कि उसके पहलू में पहुंचा देते हैं। वही 5 चीजें उनके किरदार से रोशनी छीन लेती हैं, उनकी सादगी पर धब्बा लगा देती हैं, और वो रोती हैं, तड़पती हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर बेसुकूनी के अंधेरे में भटकती है। और वो ये भी समझ नहीं पाती कि उनका असल दुश्मन उनके अंदर बिठा दिया गया है, जिसने उन्हें खुद से जुदा करके गुनाहों की पगडंडी पर डाल दिया है। ये सच जानने के लिए तुम्हें हिम्मत चाहिए, क्योंकि आगे जो सुनोगी वो तुम्हें अंदर से झंझोड़ देगा। प्यारी बहनों, वो पहली कुंवारी लड़की जिसके साथ शैतान सोता है, वो वही होती है जो रात की तारीकी को फुर्सत का वक्त समझकर अपने मोबाइल को वो राजदार बना लेती है, जिसके अंदर छुपे गुनाहों का दरवाजा खुलता है। वो लड़की जो रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी उंगलियों से मोबाइल को ऐसे सहलाती है जैसे कोई कीमती खजाना हाथ लगा हो। वो दरअसल उस स्क्रीन से ऐसी घुटन, ऐसी आग, ऐसा जहर चुनती है जो बराहे रास्त उसकी रूह में उतरने लगता है। वो किसी फहश वीडियो पर क्लिक करती है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं होता कि उस एक क्लिक से उसके दिल में शैतान की जड़ उग चुकी है। वो निगाह जो कुरान की आयत पे झुकनी चाहिए थी, अब किसी गुनाह की तस्वीर पर टिक चुकी है। ये वो लड़की होती है जो रात को अपने रब को भुलाकर किसी नामहरम की आवाज में वो लज्जत तलाश करती है जो निकाह से पहले एक जहर की शक्ल रखती है। वो कान जो अजान सुनकर कांपने चाहिए थे, अब हेडफोन के जरिए ऐसे लफ्ज सुनते हैं जिनसे फरिश्ते भी शर्मा जाएं। और वो आवाजें, वो सरगोशियां, वो मंजर उसके जहन में ऐसा गंद भरते हैं कि जब वो नींद में जाती है तो बिस्तर पर सिर्फ वो नहीं होती, उसके साथ शैतान लेटा होता है। वो उसके कान में सरगोशी करता है, तू बहुत खास है, यही सब देखने की हकदार है, और अभी तो जवानी शुरू हुई है। फिर वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी लत का शिकार हो जाती है जिसे आज के लोग सेल्फ सेटिस्फैक्शन कहते हैं, यानी वो अमल जो तन्हाई में लड़कियां खुद को राहत देने के लिए करती हैं, मगर हकीकत में वो अपने वजूद को लानत में जकड़ रही होती है। वो गुनाह जिसका कोई गवाह नहीं होता, मगर हर रात उसका सबूत उस लड़की के बिस्तर पर मौजूद होता है, और शैतान हर बार उसी लम्हे उसके जिस्म, उसकी रूह, उसके ईमान को नोच लेता है। वो लड़की जब सुबह जागती है तो वो चेहरा जो कभी तरोताजा था अब बेरंग लगता है। वो दिल जो कभी कुरान की आयत से लरजता था अब खाली सा हो चुका है। वो दुआएं जो लबों पर थीं अब सिर्फ नींद मांगी जाती है, सुकून नहीं। और उसे समझ नहीं आता कि उसके रिश्ते क्यों रुक रहे हैं, चेहरे पर नूर क्यों नहीं, दिल में बेचैनी क्यों है, आंखों में वहशत क्यों है। हालांकि हकीकत ये है कि उसने शैतान को सिर्फ अपने कमरे में नहीं, अपने बिस्तर में, अपने अंदर जगह दे दी है। ये वो पहला दरवाजा है जो कुंवारी लड़की खुद अपने हाथों से खोलती है जब वो चाहती है कि सब सो जाएं और वो जागे, लेकिन उसे नहीं मालूम कि उस जागने की कीमत क्या है,
क्योंकि जब कोई लड़की रब को छोड़कर तन्हाई में गुनाह से राहत लेने लगती है तो फिर वो न पाकीज़ा रहती है न पुरसुकून, वो शैतान की महबूबा बन जाती है। और जब कोई लड़की शैतान की महबूबा बन जाए तो रब के अर्श पर उसका नाम बेनूर कर दिया जाता है। और यही वो पहली लड़की है जो खुद को पाकीज़ा समझती है, लेकिन उसका वजूद गुनाहों की गवाही बन चुका होता है। प्यारी बहनों, दूसरी कुंवारी लड़की जिसके साथ शैतान सोता है, वो न मोबाइल इस्तेमाल करती है, न गुनाह की वीडियोस देखती है, न तन्हाई में कोई फहश हरकत करती है, मगर फिर भी उसका बिस्तर शैतान की पनाहगाह बन चुका होता है। हैरान हो रही हो ना? जी हाँ, ये वो लड़की होती है जो सारी रात अपनी ही तारीफों, ख्वाबों और मेरे जैसी कोई नहीं जैसे ख्यालात में डूबी रहती है। वो लड़की जो खुद को आईने में देखकर अपने आप पर फिदा हो जाती है, जो दिल ही दिल में खुद को हर मर्द का ख्वाब समझती है, जो ये सोचती है कि अगर मैं किसी महफिल में चली जाऊं तो नजरें झुक जाएं। ये वो लड़की है जो निगाहों से नहीं, नीयत से गुनाह करती है। उसका दिल हर वक्त बेपर्दगी की ख्वाहिश से लबरेज होता है, मगर चेहरा नकाब में छुपा होता है। वो घर में होती है, मगर उसकी सोचें बाजारों में भटक रही होती हैं। ये वो लड़की है जो रात को सोने से पहले काश मेरी भी कोई तस्वीर वायरल हो जाए, काश कोई लड़का मुझे मैसेज करे, काश मैं किसी के ख्वाब बनूं, ऐसे ख्यालात लेकर सोती है। और उसे लगता है कि ये सिर्फ एक सोच है, हालांकि हकीकत में वो अपने दिल के दरवाजे पर शैतान को खुद बुला रही होती है। वो लड़की जब आईने में देखकर बाल खोलती है तो शैतान उसके पीछे खड़ा होकर कहता है, बिल्कुल वैसी हो जैसी मुझे चाहिए। वो उसके जज्बात से खेलता है, उसके दिल में ये झर भरता है कि तुम खास हो, तुम जैसी कोई नहीं, तुम हुस्न की मल्लिका हो। फिर वही लड़की जो दिन में चुप रहती है, रात को बिस्तर पर ऐसे ख्वाब देखती है जो शर्मनाक होते हैं, मगर उसे महसूस भी नहीं होता कि वो गुनाह कर रही है, क्योंकि उसके गुनाह का लिबास खुद पसंदी होता है। वो लड़की जो हर वक्त ये चाहती है कि लोग उसे देखें, उसकी तस्वीरें लाइक करें, उसकी आवाज सुने, चाहे वो कुछ बोले या न बोले। वो अपने जिस्म, अपने हुस्न, अपनी आवाज को खुद गुनाह की दावत बना चुकी होती है, और शैतान उसके साथ नहीं, उसके अंदर सोने लगता है। यही वो लड़की होती है जो रोजाना कपड़े बदल बदल कर आईने के सामने तस्वीरें बनाती है, और फिर चाहे किसी को भेजे या न भेजे, दिल में जरूर ये सोचती है, काश कोई देख ले। बस वही लम्हा उसके ईमान के दरवाजे पर शैतान की दस्तक नहीं, धावा बन जाता है। वो जो हर वक्त ये सोचती है कि लोग उसे चाहें, उसे देखें, उस पर फिदा हों। वो लड़की अपने हुस्न से नहीं, अपनी सोच से नंगी हो चुकी होती है। और जब वो सोती है तो उसके बिस्तर पर शैतान लेटकर उसके दिल की गहराई में वो ख्याल छोड़ देता है जो कल उसे फहाशी की तरफ ले जाएगा। वो खुद को अब भी पाक समझती है, हालांकि उसका दिल आलूदा हो चुका होता है। उसका गरूर, उसकी खुद पसंदी, उसकी खामोश फहाशी, सब कुछ शैतान की बेहतरीन कामयाबी बन चुका होता है। याद रखो प्यारी बहनों, जो लड़कियां जिस्म से नहीं बल्कि सोच से बेपर्दा हो जाएं, वो वही होती हैं जिनके सरों पर दुपट्टा होता है, मगर नींद में उनके दिलों में शैतान का ताज रखा होता है। और यही वो दूसरी लड़की है जिसके साथ शैतान सोता नहीं बल्कि ख्वाब बुनता है, तबाही के ख्वाब, खुद परस्ती के ख्वाब, बेहयाई के ख्वाब। प्यारी बहनों, तीसरी कुंवारी लड़की जिसके साथ शैतान सोता है, वो न फहश वीडियोस देखती है, न अपनी तस्वीरें बनाती है, न आईने में घंटों गुजारती है, बल्कि उसकी जाहिरी चाल ढाल, हिजाब, नमाज, तस्बीह, सब कुछ देखकर कोई भी कह दे क्या नेक लड़की है। मगर असल फसाद वहां होता है जहां नीयत के पर्दे चाक होते हैं। ये वो लड़की है जो नेकी के लिबास में गुनाह छुपाती है, जो दीन को फैशन बनाकर इस्तेमाल करती है, जो अपनी दीनदारी को अपनी शोहरत का जरिया समझती है। वो लड़की जो सोशल मीडिया पर इस्लामी अकवाल लगाती है, लेकिन अंदर से उसकी नीयत सिर्फ फॉलोअर्स की गिनती बढ़ाना, लाइक्स समेटना और अपनी नेक पहचान से लोगों को मुतासिर करना होता है। ये वो लड़की है जिसकी जुबान पर जिक्र ए इलाही होता है, मगर दिल में शोहरत का ख्वारिश होता है। वो दीनी पोस्ट लगाती है, लेकिन साथ अपनी आंखें, अपनी आवाज, अपनी अदाएं भी साथ पोस्ट करती है, ताकि कोई कहे माशा अल्लाह क्या बाहया लड़की है।
और उसे यही तारीफ नशा लगती है। वो हिजाब पहनती है, लेकिन उसके कैमरे के झाविये ऐसे होते हैं कि पर्दा बाकी रहे मगर नक्शा साफ नजर आए। वो अपने अल्फाज से दीन सिखाती है, लेकिन उसका अंदाज ऐसा होता है जैसे ईमान के साथ दावत ए जमाल भी दे रही हो, और वो खुद को पाकीज़ा भी समझती है। शैतान उसके साथ इसीलिए सोता है क्योंकि उसे ऐसी लड़कियों से ज्यादा खुशी मिलती है जो गुनाह नहीं करती बल्कि नेकी के नाम पर गुनाह करती हैं। वो उसके कान में कहता है, तू बाकियों से अलग है, तेरे अंदाज में तासीर है, लोग तुझसे बदलते हैं। और यही जुमले उसके दिल में ऐसा गरूर, ऐसी खुद पसंदी, ऐसी छुपी हुई बर्तरी पैदा कर देते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता रब के लिए दीन से निकलकर लोगों के लिए नेकी पर आ जाती है। जब वो रात को सोती है तो उसका बिस्तर मस्जिद जैसा दिखता है, लेकिन उसके दिल की मेहराब में शैतान सजदा कर रहा होता है, क्योंकि वो लड़की अब इबादत नहीं नुमाइश कर रही होती है। और शैतान को वही इबादत पसंद है जो दिखावे से भरी हो, नियत से खाली हो, और उस लड़की के चेहरे पर नूर नहीं, शोहरत की चमक हो। यही वो लड़की है जो कभी कभार रोती है, लेकिन अपने आंसू भी इस तरह समेटती है कि लोग उसकी तस्वीर में तकवा तलाश करें। हालांकि वो अपने रब को नहीं, अपनी फैन फॉलोइंग को राजी करने में लगी होती है। और यही वो लम्हा होता है जब शैतान न सिर्फ उसके साथ सोता है बल्कि उसकी नेकी को अपनी कामयाबी का ताज समझता है। प्यारी बहनों, जो लड़कियां नेकी को नुमाइश बनाएं, दीन को सोशल ब्रांड बनाएं और पर्दे को झाविया बनाकर शोहरत समेटें, वो ये न समझें कि वो पाक हैं। उनके बिस्तर पर सबसे पहला शैतान लेटता है और कहता है, यही वो नेकी है जिसके जरिए मैं हजारों को गुमराह कर सकता हूँ। और वो लड़की जिसके हाथ में तस्बीह और दिल में तकब्बुर हो, वो कभी रब की नहीं होती, सिर्फ लोगों की नजरों की हो जाती है, और वही लम्हा उसके ईमान का खात्मा बन जाता है। प्यारी बहनों, चौथी कुंवारी लड़की जिसके साथ शैतान सोता है, वो न मोबाइल की गंदगी में लिप्त होती है, न सोशल मीडिया की शोहरत की तलबगार, और न ही जाहिरी हया का दिखावा करती है, बल्कि वो लड़की तो आम सी होती है, सादा सी, चुप रहने वाली, तन्हाई पसंद। मगर उसका सबसे खतरनाक गुनाह ये है कि वो दिन भर दूसरों की जिंदगी में झांकती है और रात भर अपने दिल में हसद, जलन, बदगुमानी और नफरत पालती है। वो लड़की जिसे दूसरों की खुशियां काटती है, जो हर कामयाब बहन को देखकर दिल में कांटे उगाती है, जो हर खूबसूरत चेहरे को देखकर अपने आप को कमतर नहीं बल्कि दूसरों को नापसंद करने लगती है। वो लड़की जो किसी को अच्छा देखे तो कहती है, पता नहीं लोग ऐसे कैसे बन जाते हैं, यकीनन कुछ गलत किया होगा। वो जुबान से कुछ नहीं बोलती, मगर दिल में इतनी जलन होती है कि शैतान खुद कहता है, आज मुझे कुछ नहीं करना। ये लड़की खुद ही अपने दिल से सारे गुनाह पैदा कर रही है। वो लड़की जो हर रात सोते हुए अपनी ही बहनों को जहन में घसीटती है, कभी उनके कपड़ों को, कभी उनके अंदाज को, और कभी उनके रिश्तों को कोसती है। उसके दिल का कीना उसे खामोश कातिल बना देता है, और शैतान उस बिस्तर पर आकर सुख का सांस लेता है। वो लड़की जब सोती है तो न उसने कुछ बुरा कहा होता है, न कुछ बुरा किया होता है, मगर उसका दिल एक ऐसा जहरीला कमरा होता है जिसमें मोहब्बत के पौधे नहीं उगते, सिर्फ नफरत के कांटे होते हैं, और वो कांटे उसे रात भर बेसुकून रखते हैं। वो नींद जो इबादत बन सकती थी अब बदगुमानियों की आग में जलती है। शैतान उसे बहलाता है, कहता है, तुम ठीक हो, बाकी सब गलत, तुम जैसी हो वैसी ही काफी हो, बाकी सब दिखावा करते हैं। और वो लड़की दिन ब दिन अंदर से खोखली होती जाती है। वो किसी को खुश देखकर दुआ नहीं देती, बल्कि दिल में ये कहती है, मुझे क्यों नहीं मिला, उसे क्यों मिला, वो इतनी अच्छी क्यों लगती है। और यही जुमले उसकी रात का जहर बन जाते हैं, जिसे शैतान समेटकर उसे मजीद नापसंदीदा, मजीद तन्हा और मजीद बेसुकून बना देता है। उसका बिस्तर उसका गवाह बन जाता है, एक ऐसा गवाह जिस पर सजदे तो कभी हुए नहीं, मगर हसद की नींद रोज सोई गई है। प्यारी बहनों, जो लड़कियां अपने अंदर खामोश नफरत पालती हैं, जो दूसरों की नेमतों से दुखी होती हैं और अपनी महरूमियों को दूसरों की खुशियों से जोड़ती हैं, वो ये न समझें कि वो महफूज हैं। उनके साथ हर रात शैतान सोता है, क्योंकि वो दिल जो किसी की खुशी पर तड़पे, वो दिल रब का नहीं हो सकता।
और जब दिल रब का न हो तो वो शैतान के लिए सबसे आसान बिस्तर होता है। और यही वो चौथी लड़की है जो जुबान से खामोश मगर दिल से जहरीली होती है। और जहर अगर दिल में हो तो फिर न दुआएं कबूल होती हैं, न नींद सुकून देती है, न रूह पाकीज़ा रहती है। प्यारी बहनों, पांचवीं कुंवारी लड़की जिसके साथ शैतान सोता है वो सबसे ज्यादा खौफनाक होती है, क्योंकि वो न रात को मोबाइल पर गुनाह करती है, न दिखावे की नेकी में लिपटी होती है, न हसद में जली जाती है, न ही फैशन की दीवानी, बल्कि वो लड़की दिन में सबके सामने नेकी का, हया का, आजिजी का मुजस्सिमा होती है। लेकिन जब तन्हाई उसे ढांप लेती है, जब सब सो जाते हैं, जब रात के सन्नाटे उसके गर्द साए की तरह लिपटने लगते हैं, तब वो खामोशी से कलम उठाती है और लिखना शुरू करती है। मगर वो अल्फाज दुआओं के नहीं होते, वो जुमले नातों के नहीं होते। वो लड़की तन्हाई में अपनी सोचों को ऐसे अल्फाज में ढालती है जिनमें फहश, बेहयाई, तखय्युलाती मोहब्बत और अफसानों जैसे गुनाह लिपटे होते हैं। वो गुनाह जो सिर्फ पढ़ने से नहीं, लिखने से भी फैलते हैं। वो सोशल मीडिया पर या अपनी डायरी में ऐसे जुमले लिखती है जिन्हें पढ़कर दूसरे भी शैतान के करीब हो जाएं। वो खुद को आर्टिस्ट, राइटर या इमोशनल लिखारी कहती है, मगर हकीकत में उसके अल्फाज वो तीर होते हैं जिनके जख्म सीधा ईमान पर लगते हैं। वो अफसाने लिखती है, मगर उनमें शर्म नहीं, शरारत होती है। वो जज्बात लिखती है, मगर उनमें तरबियत नहीं, तखरीब होती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो ये सब रब के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने आप को मुतमीन करने के लिए करती है कि मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रही, सिर्फ लिख रही हूँ। और यही वो लम्हा होता है जब शैतान उसके कलम पर काबिज हो जाता है। वो उसके अल्फाज में वो झर भर देता है जो उसके कारी के दिल में उतर जाता है। और जब वो लड़की रात को सोती है तो उसका बिस्तर सिर्फ उसका नहीं होता, उसके साथ शैतान उसके ख्यालात को सहलाता है, कहता है तुम बहुत खास हो, तुम एक सोच हो, तुम्हारा लिखा पढ़कर लोग बदलते हैं। और वो समझती है कि वो किसी नेकी का जरिया है, हालांकि उसके अल्फाज अंधेरों के दरवाजे खोल रहे होते हैं। वो लड़की जिसके हाथ में कलम हो और दिल में शर्म ना हो, वो लड़की जो मोहब्बत का नाम लेकर नफ्स की आग लिखे, वो लड़की जो अफसाना कहकर ख्वाहिश की तस्वीर बनाए, वो समझती है कि ये तख्लीका है, लेकिन रब के फरिश्ते उसे गवाही दे रहे होते हैं। ये वही लड़की है जिसके अल्फाज ने एक नस्ल को बहस कर दिया। प्यारी बहनों, वो कुंवारी लड़की जो लिखारी बनती है लेकिन कलम को जिना के दरवाजे पर रख देती है, वो रात को तन्हा नहीं होती, उसके पास शैतान होता है जो उसकी लकीरों में नफ्स का नाच डालता है। वो कहती है कि ये तो बस तखय्युल है, लेकिन याद रखो, जब तखय्युल हद पार कर जाए तो वो शैतान की वही बन जाता है। और वही लड़की जिसे सब सिर्फ एक लिखने वाली समझते हैं, वो अपने अल्फाज से हजारों को अंधेरे में धकेल चुकी होती है और खुद खामोशी से बिस्तर पर सोते हुए शैतान के पहलू में वो जुमले सुन रही होती है जो कभी कुरान की आयत बन सकते थे, मगर उसने उन्हें गुनाहों का अफसाना बना दिया। प्यारी बहनों, आज का समाज एक ऐसी चमकती हुई प्लेट की मानिंद है जिसके अंदर झर छुपा दिया गया है, और खास तौर पर हमारी लड़कियां उस प्लेट से चमक देखकर खा रही हैं, मगर उन्हें ये अंदाजा नहीं कि वो अपनी हया, अपनी पाकीज़गी और अपनी तकदीर को लम्हा बह लम्हा निगल रही हैं। शैतान ने अब लड़कियों को उनके जिस्मों से नहीं, उनके जज्बात से पकड़ना शुरू कर दिया है। वो अब फहाशी के बाजार नहीं सजाता, बल्कि उनकी उंगलियों में मोबाइल थमाकर उन्हीं से उनका पर्दा छीन लेता है। और लड़कियां खुद भी ये समझती हैं कि हम कुछ बुरा नहीं कर रहे, बस थोड़ा इंटरटेनमेंट है, बस थोड़ी सी बात है, बस थोड़ा सा ख्वाब है। लेकिन हकीकत ये है कि वो थोड़ा थोड़ा करके शैतान के तख्त पर बैठ चुकी होती है। आज की लड़की वो बीज बन चुकी है जो अपने अंदर फूल उगाने के बजाय कांटे परवान चढ़ा रही है। वो चैट करती है और समझती है कि सिर्फ टेक्स्ट है, हालांकि वो हर लफ्ज से अपनी मासूमियत का खून कर रही होती है। वो वीडियो देखती है और शैतान उसके कान में कहता है, शाबाश, यही तो मैं चाहता था, तू मेरे करीब आ चुकी है। हमारे जमाने की लड़कियां अब ऐसे ख्वाबों की आदी हो चुकी हैं जिनमें शहजादे नहीं, शैतान आता है।
वो उन ख्वाबों में उसे अपनाता है, छूता है, गुनाह के रंग चढ़ाता है, और जब वो नींद से जागती है तो उनका दिल हल्का नहीं, बोझिल होता है। उनका दिल इबादत की तरफ माइल नहीं होता, बल्कि उन्हें दिल करता है कि फिर से वही ख्वाब देखें, फिर से वही लम्हात महसूस करें, क्योंकि अब उनका जिस्म उनके दिल का गुलाम बन चुका है। और शैतान उन्हें रोज थपकी देकर कहता है, जा, तू अब वो नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। लड़कियां अब बज़ाहिर बापर्दा, बाअदब और नर्मग्गो बन चुकी हैं, मगर उनके अंदर ऐसा तूफान है जो बाहर नहीं, तन्हाई में तबाही लाता है। वो वक्त जब वो सोने से पहले मोबाइल हाथ में लेती है या किसी की प्रोफाइल खोलकर आंखें बंद करती हैं, वो लम्हा उनके किरदार का जनाजा उठा चुका होता है। शैतान ने आज की लड़की को फैशन से नहीं, उसके जज्बात से बेहया बनाया है। अब वो बुर्के में भी बापर्दा हो सकती है अगर उसकी निगाह, उसकी नीयत, उसकी नाजुक सी शर्म चुपके से किसी गैर मर्द की ख्वाहिश बन चुकी हो। आज के समाज की लड़की दिखने में इबादत गुजार, लेकिन अंदर से कच्चे घड़े की तरह है। बस हल्का सा वसवसा आए और वो दरार डाल देता है। और याद रखो, जिस दिल में शैतान दरार डाल दे, वहां न कुरान उतरता है न सुकून। वो लड़की जब आईना देखती है तो खुद को खूबसूरत तो पाती है, मगर अंदर से टूट चुकी होती है। और शैतान उसके बिस्तर पर बैठकर हंसता है, बाहों में ले लिया। यही वो दौर है जिसमें अगर लड़कियों ने आंखें न खोली तो कल उनकी नींदें भी उनकी गवाही दे देंगी कि ये पाकीज़ा नहीं थीं, ये तन्हाई में किसी और की हो चुकी थीं। प्यारी बहनों, आज की लड़की वो कागज बन चुकी है जिस पर जो चाहे, जो जी में आए, अपनी उंगली से अपनी मर्जी की सतर लिख देता है, और वो खामोशी से हर तहरीर को तकदीर मानकर पढ़ती जाती है। उसे ये अंदाजा ही नहीं कि उसकी खामोशी, उसका नरम लहजा, उसकी झुकी निगाहें और उसका सिर्फ रिप्लाई कर देना ही आजकल का सबसे खतरनाक हथियार है जो शैतान के हाथ में है। लड़की जब किसी गैर मर्द के मैसेज पर मुस्कुरा देती है तो वो सिर्फ मैसेज का जवाब नहीं देती, वो अपने दिल का दरवाजा खोलती है और शैतान सबसे पहले अंदर दाखिल होता है। शैतान अब ये नहीं चाहता कि लड़कियां बाजारों में निकलें, वो अब चेहरों पर हया और दिलों में हवस का इम्तिजाज पैदा करता है। और लड़कियां खुद भी ये समझती हैं कि हमने तो बस सलाम किया है, हमने तो बस जी बोला है, हमने तो बस दोस्ती रखी है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि ये दोस्ती नहीं, शैतान की पगडंडी है जो दिखती नरम है मगर अंजाम में खाई है। आज की लड़कियां तन्हाई में सिर्फ फहाशी नहीं देखती, वो खुद फहाशी बन चुकी हैं। अपने जुमलों से, अपनी आवाज से, अपनी मिठास से वो जब किसी गैर महरम से बात करती हैं तो उस लम्हे उनका वजूद रब की इबादत नहीं, शैतान की तात बन चुका होता है। और फिर वो हैरान होती हैं कि क्यों उनका नसीब बिगड़ता जा रहा है, क्यों रिश्ते आकर पलट जाते हैं, क्यों नींद में डर लगता है, क्यों दिल बेचैन रहता है। तो याद रखो, जब किसी लड़की के दिल में हर दूसरे मर्द के लिए जगह हो तो वहां रब के नूर का उतरना बंद हो जाता है। और यही वो लम्हा होता है जब वो लड़की दुनिया वालों को मासूम लगती है, लेकिन आसमान वालों के यहाँ उसका नाम उन फहरिस्तों में होता है जिनके साथ शैतान सोता है, जागता है और उन्हें रफ्ता रफ्ता ऐसा बनाता है कि वो खुद भी पहचानना छोड़ देती हैं कि वो कौन थी और क्या बन गई हैं। आज का शैतान सिर्फ जिस्म नहीं लेता, वो नजरें, आवाज और सोच चुरा लेता है और फिर कहता है, अब तू मेरी है, तेरी इबादत, तेरी तस्बीह, तेरा नकाब सब जाहिरी है, तेरा बातिन मेरे हाथ में है। और जो बातिन शैतान के हाथ में आ जाए वो लड़की कभी सिर्फ रब की नहीं रहती। प्यारी बहनों, आज की लड़की एक ऐसा चिराग बन चुकी है जिसे हवा नहीं बल्कि नफ्स की लज्जतें बुझा रही हैं। वो लड़की जो तन्हाई में बैठकर खुद को बेकसूर समझती है, मगर उसके ख्यालात इतने बेहिजाब हो चुके होते हैं कि अगर उन्हें लफ्जों में ढाल दिया जाए तो कलम भी कांप जाए। वो लड़की जो दुआओं में हाथ उठाकर रब से नेक शौहर मांगती है, लेकिन उसी दुआ से पहले किसी गैर की प्रोफाइल पर घंटों गुजारती है। वो खुद नहीं जानती कि उसका ये वक्त रब की बारगाह में नहीं, शैतान की गोद में बैठकर गुजर रहा होता है। उसके दिल में निकाह से पहले मोहब्बत की चमक, फिल्मी मंजरों का नशा और ख्वाबों के शहजादों की तस्वीरें इतनी भर चुकी होती हैं कि अब उसकी हया महज एक लिबास बन चुकी है जो सिर्फ बाहर के लिए होता है, अंदर उसके जज्बात बरहना नाचते हैं।
वो लड़की जो खुद से बातें करती है, अपने तसव्वुर में किसी को सोचकर दिल धड़काती है, आईने के सामने खड़े होकर अपने लबों की मुस्कुराहट चेक करती है। उसे लगता है कि ये तो सिर्फ एहसास है, ये तो बस जवानी है। लेकिन याद रखो, यही एहसास वो रास्ता है जिस पर चलकर वो लड़की अपनी रूहानी पाकीज़गी को लम्हा ब लम्हा तबाह करती है। शैतान अब उसके साथ जिस्मानी गुनाह नहीं करता, बल्कि उसे अपनी सोच से ही इतना आलूदा कर देता है कि वो जब कुरान खोले तो आयात समझ में नहीं आती, जब नमाज पढ़े तो तवज्जो नहीं रहती, और जब तन्हा हो तो वही तसव्वुर उसे दिल में चुभता है जिसे वो पूजा करती रही है। यही वो वक्त होता है जब शैतान उसे कहता है, तू तन्हा नहीं, मैं हूं तेरे दिल के अंदर, तेरे हर ख्याल में, हर खलवत में, हर ख्वाहिश में। और अब तू वो नहीं रही जो तेरी माँ दुआओं में मांगा करती थी। वो लड़की जो अपने बातिन को बेहयाई से भर ले, उसके चेहरे पर लाख नकाब हों, तब भी शैतान उसके बिस्तर पर आकर आराम से लेटता है, क्योंकि उसे मालूम होता है ये लड़की अब दिल से मेरी है। और जो दिल से शैतान की हो जाए, उसका जिस्म गुनाह करने से पहले ही बेरोशन हो जाता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हमारी तन्हाइयों में भी हया अता फरमाए, हमारे ख्यालात को पाकीज़गी का लिबास पहनाए और हमारे दिलों को ऐसा नूर दे जो शैतान के वसवसों को जलाकर राख कर दे। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिनकी रातें तहज्जुद की खुशबू से महकती हों, न कि गुनाहों की आलूदगी से। अल्लाह हमारी बेटियों, बहनों और माओं को वो फहम दे दे कि वो पर्दे को सिर्फ जिस्म पर नहीं, बल्कि दिल, सोच और नियत पर भी ओढ़ लें। आमीन। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को झंझोड़ा हो, आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, या आपकी आंखें अंदर की सच्चाई से नम हो गई हों, तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और ऐसी ही संजीदा, सच्ची और ईमान जगाने वाली वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूले। हो सकता है आपका एक शेयर किसी बेटी की जिंदगी बदल दे, किसी बहन का दिल जगा दे, और किसी कनवारी लड़की को उस राह पर चला दे जहां शैतान का साया भी न पहुंचे। शुक्रिया।